तो चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे पल की जिसे शायद ही कोई भूल पाया होगा। ये कहानी सिर्फ एक मैच जीतने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है कि कैसे कोई खिलाड़ी जबरदस्त प्रेशर में भी एक लेजेंड बन जाता है। एक सवाल है, मान लीजिए सिर्फ 2 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए चाहिए पूरे 10 रन। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? खैर, भारतीय टीम ठीक इसी सिचुएशन में फंसी हुई थी। एक मैच, एक पूरी सीरीज और एक खिलाड़ी की लेगेसी, सब कुछ दांव पर था। तो माहौल एकदम तैयार था। आमने सामने थी भारत और न्यूजीलैंड की टीमें और मैच पहुंच चुका था एक हाई वोल्टेज टाई ब्रेकर यानी सुपर ओवर में। सिर्फ एक ओवर, 6 गेंदें और इन्हीं 6 गेंदों में फैसला होना था कि चैंपियन कौन बनेगा। अच्छा, जिन्हें सुपर ओवर के बारे में ज्यादा नहीं पता, उन्हें बता दें कि ये एक मिनी गेम जैसा है। दोनों टीमों को खेलने के लिए मिलती हैं 6-6 गेंदें और बस जो भी ज्यादा रन बना ले वो टीम जीत जाती है। मतलब एकदम प्योर एड्रेनलिन और जबरदस्त ड्रामा। तो भारत की बैटिंग आए उससे पहले ही न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर एक ऐसा स्कोर टांग दिया था जिसे देखकर लग रहा था कि ये चेस करना लगभग नामुमकिन है। 17 रन, वो भी सिर्फ 6 गेंदों में। आप सोचिए, सुपर ओवर में 17 रन का मतलब है एक पहाड़ जैसा स्कोर। प्रेशर वो तो बस बढ़ता ही जा रहा था और ये टारगेट लगभग अनबीटेबल लग रहा था। और जैसा कि उस वक्त कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, भारत को मैच जीतने के लिए अविश्वसनीय 18 रन बनाने थे। देखिए, न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस जबरदस्त था। केन विलियमसन ने अपनी क्लास दिखाई और ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि इतने ज्यादा प्रेशर में भी कैसे बेहतरीन खेला जाता है। तो अब बारी थी भारत की और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। देखते हैं कि इस नामुमकिन से लगने वाले टारगेट का पीछा कैसे शुरू हुआ। लेकिन भारत की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही। पहली 4 गेंदों में बस थोड़े बहुत रन ही आए। मतलब टीम टारगेट से बहुत पीछे छूटती जा रही थी और 4 गेंदों के बाद स्कोर था सिर्फ 8 रन। अब जरूरत थी 2 गेंदों में 10 रन की। जीतने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। जो नामुमकिन लग रहा था, अब वो सच्चाई बनता दिख रहा था। और क्रीज पर खड़े रोहित शर्मा पर प्रेशर साफ दिख रहा था। वो गेंद को बस बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहे थे, अपनी टाइमिंग खो बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। और फिर सब कुछ सिमट कर आ गया आखिरी 2 गेंदों पर, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। तभी वक्त था एक चमत्कार का। समीकरण एकदम साफ था। 2 गेंदें 10 रन, मतलब अब कोई एक बाउंड्री से काम नहीं चलने वाला था। चाहिए थे लगातार 2 बड़े हिट्स। और फिर आती है 5वीं गेंद और एक जोरदार छक्का। रोहित शर्मा ने गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अचानक जैसे उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी फिर से जल उठी। अब बची थी आखिरी गेंद और जीतने के लिए चाहिए थे 4 रन और उन्होंने फिर कर दिखाया। एक और छक्का। रोहित शर्मा ने भारत के लिए एक ऐसी जीत छीन ली जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये एक लेजेंड का जन्म था। यही वो पल था जब रोहित शर्मा सही मायनों में द हिटमैन बने। तो आखिर ये हुआ कैसे? हुआ ये कि गेंदबाज टिम साउदी प्रेशर में आखिरी 2 गेंदों पर अपनी लाइन से थोड़ा भटक गए और रोहित शर्मा ने उन गलतियों का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उस वक्त परफेक्शन का एक शानदार एग्जाम्पल था जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जहां एक तरफ भारत में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए ये दिल तोड़ने वाला पल था। ये खेल की यही तो खासियत है, या कहिए क्रूरता है। एक के लिए जीत की खुशी तो दूसरे के लिए हार का गम। तो उस एक सुपर ओवर ने क्या कुछ बदल दिया। देखिए, भारत ने सीरीज तो जीती ही, जो 3-0 से आगे हो गई। साथ ही ये T20 इतिहास के सबसे ड्रामेटिक फिनिश में से एक बन गया। और सबसे बड़ी बात, इसने रोहित शर्मा की द हिटमैन वाली लेगेसी पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या इस तरह का क्लच परफॉर्मेंस, मतलब इतने प्रेशर में शानदार खेलने की काबिलियत, क्या ये पैदाइशी होती है या इसे मेहनत से बनाया जाता है? आखिर वो क्या चीज़ है जो जबरदस्त दबाव में किसी खिलाड़ी को महान बना देती है?